कड़ा की ढाणी से बहुत मेरा लगाव रहा है और आप लोगों का भी मेरे साथ बहुत आशीर्वाद रहा है। मुझे जब भी याद किया और जब भी, चाहे कोई सड़क की बात हो, चाहे पैड़ी चढ़ाने की बात हो, और मुझे याद है, बहुत ज्यादा याद तो नहीं है, शेरा वाली मंदिर के लिए भी मुझसे मेरे से उद्घाटन कराया गया था, वो भी मुझे याद है। मैं जैसे ही घुसा तो पता लग गया माता जी ने फिर बुला लिया। ये हमारे हिंदू की आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति बहुत बड़ी आस्था है और सबसे बड़ी आस्था जो होनी चाहिए हमारी माता बहनों के लिए होनी चाहिए। ये देवी है, हमने उन बड़ी देवियों को और देवताओं को तो देखा नहीं है। वो तो कहते हैं बहुत बड़ी पूजा पाठ करने से, यज्ञ करने से, आस्था के साथ लगने से प्रकट होते हैं, पर हमारी जो साक्षात देवियां हैं, माता बहनें, ये हमको रोज दर्शन देती हैं। अगर तुमने तहे दिल से माता और बहनों को इनका दिल जीत लिया, आशीर्वाद ले लिया इनसे, तो घर में पोबारा 25 होता है भाई। कभी किसी को आजमाना हो तो आजमाना। घर की महिलाओं को इज्जत की दृष्टि से देखो और इज्जत करो तो स्वर्ग जैसा आनंद वहां पर दिखाई देगा आपको, और घर में लक्ष्मी वास करेगी। और ये जो लोग महिलाओं की प्रतिष्ठा को, महिलाओं का ध्यान नहीं रखते, बिना इनकी सलाह के काम करते हैं, वो घर बाराबाट हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि सबसे प्रत्यक्ष देवियां हैं जो हमारे सामने हर घर में हैं, पहले हमको उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी बात भी कहना चाहते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूजा और धर्म ये तभी पूरे होते हैं जब राज धर्म सही हो जाता है। तो अगर राज धर्म हम सही नहीं बना पाते तो तकलीफ ही तकलीफ उठानी पड़ती है, और अगर राज हम अच्छा बना देते हैं तो सदैव सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। मैंने इस क्षेत्र में 10 साल पहले मैं यहाँ विधायक था और मैंने जो सड़कें बनाई थी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, आज मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कि सड़कों का ऐसे बेहाल हो गया जैसे कोई क्रेशर रोडी को क्रैश कर देता है, ऐसे सड़कें बिखर गई सारी। एक भी सड़क अच्छी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, थाना कचहरी सब बिक गए, कोई न्याय नहीं है। कुछ लोग इस तरह के दलाल घूमते हैं जो रोज लूटते हैं, आपकी कचहरी में लूटते हैं, थाने में लूटते हैं, कोई न्याय नहीं करने वाला नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि बिलाड़ी जैसी जगह में जहां साक्षात मां विराजमान है, वहां भी लोगों ने झूठ बोल करके एक डिस्पेंसरी का 5 बार उद्घाटन कर दिया। 5 बार उद्घाटन हो गया, पहले हो गया, फिर एमएलए ने कर दिया, फिर इन्होंने वहां जयपुर में बैठे बैठे स्वास्थ्य मंत्री से भी करा दिया, फिर लालचंद कटारिया से भी करा दिया, शकुंतला राउत ने भी करा दिया, धर्मेंद्र भाई ने भी कर दिया। और मेरा ख्याल से अगली बार फिर कोई आएगा वो भी एक पत्थर लगा देंगे। अन से कहो कि नयो बाठो तो लगाओ मेरा काको, ये लगे लगाए बाठन क्या कर रहे हो? नया बाठा लगाओ, नया पत्थर लगाओ, नई चीज बनाओ। नई का नाम नहीं है। ये सड़क कराना से अलवर जो जाती है ज्ञानपुरा होती हुई 10 वर्ष हो गए का टेंडर हुआ, का पैसा तो खा गए।
अब पैसे तो खा गए तो कभी रोड ही डाल जाते हैं, कभी झाड़ू लगा जाते हैं, कभी पानी छिड़का जाते हैं, पर सड़क निर्माण का काम नहीं हो रहा अभी तक। अभी पीछे एक दिन आया, मेरे को ठेकेदार मिल गए। अरे मैंने कहा ठेकेदारों कैक वर्ष प्राण पियोगा गांव वालों का? बोलो साहब अब तो जल्दी बना देंगे। मैं को जल्दी बना दो, नहीं चाबक है मेरे पास, राज आने वाला सुन लो। यही की बात है बिलाड़े का। कुछ लोग बाग भी इकट्ठे हो गए, वो एन जेईएन भी ठेकेदार भी आया हुआ था। अरे मैं को के चाहो सो गांव से ये तो बताओ, 10 वर्ष में तुमसे एक सड़क नहीं बनी। तो मुझे कान में ठेकेदार बोला साहब घर बेच के थोड़ी बढ़ा था। वो क्यों हो? बोले इतनो कमीशन तो एमएलए लेगी, इतनो एन जेईएन लेगा, और हमारे जेब में तो पैसा बचा को ना, बिल पास करावा का और पैसा मांगा। तो मैं कहाँ से काम करूं? इसलिए साहब टाइम पास कर रहे हैं, कहीं आपको राज आ जाए। तो मगर राज आ जाएगा तो भाई हम तो खाल खींच देंगे, तुम सोच लो। बोलो साहब बिना आपके राज आए हमारी पार ना पड़े, क्योंकि बनवाए ना चाहिए सर। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, कोई काम नहीं करता पैसे खाने के सिवाय इस सारे इलाके में। तुम कभी वार्ड पंच रहे हो क्या? कभी सरपंच रहे हो क्या? कभी बिजली को दफ्तर देखे हो क्या? थारो थाना में कभी कोई बकरी उकरी छुटाई है क्या? आदमी तो इनसे कहाँ छुट्टी, बकरी भी कोई छुटाई हो तो बता दो। थानेदार दिखता है हाथ जोड़ लेते हैं, सर ऐसे बकरियों को तुम एमएलए बनाओगे क्या? धाकड़ होना चाहिए आपका नेता। आज जगत सिंह दाइमा नहीं है और हम मुकाबले में चुनाव लड़ते थे, पर जगत सिंह दाइमा था तो मर्द ना, अफसर को झटका से काम कराता था, और ये ना तो झटका से करावे तो सीधा पैराम पड़े, सीधा का सीधा। इन्हें डर है, चोर हैं जो टिकट मांग रहे हैं, चोरी करते हैं। शकुंतला खिलाफ बोल के दिखाओ ना एक शब्द भी है, अन्य बेरो छापो पड़ जाएगा। कोई बोलता है क्या मेरे सिवाय? कितना रुपया खा गई शकुंतला तुमको पता है? 450 करोड़ रुपया डकार गई बांसुर के विकास का। कई बार मैंने अखबार में भी दिया, गिनाया भी, और मैंने शकुंतला को कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ केस कर, वारंट जारी करा, या तू मेरे ऊपर आरोप लगा, फिर तुम स्वाद दूंगा मैं। आरोप लगा मेरे ऊपर कि मैं पैसे खा गया। मैंने कहा कि ये 250 करोड़ रुपया तो खाली सड़क और पानी पानी में खा गई। मेरे पास प्रूफ है सब चीजों के। डकार गई, कितने माल डकार गई, सबसे दलाली बांध रखी है इनकी। सब चोर ही चोरों की मंडली है। इसलिए अपना आजमाए हुए आदमी को, देखे भाड़े आदमी को, मैं 40 वर्ष से थारी सेवा में हूँ, 40 वर्ष से मेरे काम काज को देखा है। एक पैसों कभी किसी ने रिश्वत दी हो तो मेरी आंगली काट लो, जिस हाथ से मैंने पैसा लिया, किसी से भी। सबका काम किया, जो आए हो ना नहीं हुई। कोई मेरे पास आए और मैंने टेलीफोन नहीं किया हो तो 18 जैसे जो दंड दो। सबका काम मैंने किया, पहले भी किया, आज भी किया। और अफसर भी सब जानते हैं कि भाई रोहतास जी जो है ना, ये मदद करने वाले आदमी है, बिना पैसे सबका काम करते हैं, इसलिए मेरी इज्जत करते हैं। इन चोरों के बारे में तो सोचते हैं साढ़ा आधा पैसा जेब में धर लिया, आधा तूने दे दिया, तो इनकी कोई औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो इन मौसमी नेताओं को छोड़ो, और ये जीत भी नहीं सकते।